तो दोस्तों आज आप आपकी फेवरेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में देखेंगे कि आज रजत और सभी हॉस्पिटल जाते हैं रजत का ब्लड टेस्ट कराने। और क्यान का जो स्पेशल ट्रीटमेंट चल रहा था उसके लिए आशिका और रजत को जो काम करना था उसके लिए। तो यहाँ सभी और रजत तो पहले ही पहुँच जाते हैं। तो वो दोनों बातें ही कर रहे थे तभी यहाँ आशिका आ जाती है और आशिका सभी को देखकर चौंक जाती है कि रजत ये सभी तुम्हारे साथ क्यों आई है। तो सभी कहती है कि रजत का ब्लड टेस्ट करवाना था इसलिए मैं भी साथ आई हूँ। आगे सभी कहती है कि आप दोनों आपका काम कर लो, मैं तब तक आप अपना काम कर लो, तब तक मैं एक फॉर्म भर के आती हूँ। यहाँ सभी फॉर्म भर ही रही होती है कि तभी वो हरिणी ताई को देखती है, बट हरिणी ताई उन्हें देखकर छुप जाती है। तो सभी यहाँ उन्हें देख नहीं पाती। फिर सभी रजत के पास चली जाती है जहाँ रजत ब्लड टेस्ट कराने के लिए ही रेडी थे। तभी वो सभी को देखकर कहते हैं कि तुम इतनी देर कहाँ थी, तुम्हें इतनी मुसीबत के समय मेरे साथ होना चाहिए, मेरा ब्लड टेस्ट है। तो सभी कहती है कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। तो रजत डॉक्टर से कहता है कि आप इतनी बड़ी सुई से मुझे मार दोगे क्या? कोई टेक्निक नहीं है जिससे खून निकाला जा सके? इससे तो मैं मर जाऊंगा। डॉक्टर कहता है कि आप इतने बड़े होकर सुई से डर रहे हैं, यहाँ छोटे छोटे बच्चे आकर सुई लगवाते हैं और आप। तो सभी कहती है कि हाँ सही बात है, आप इतना क्यों डर रहे हैं, सुई ही तो है। तो यहाँ आशिका आ जाती है और कहती है कि रजत को सुई से बहुत डर लगता है। पहले जब हम सुई लगवाने आते थे, ये कोई भी साथ हो लेकिन सुई नहीं लगवाता था। जब मैं उसका हाथ पकड़ती थी तभी ये सुई लगवाता था। तो यहाँ रजत कहता है कि ये ड्रामा मुझे तो याद नहीं है कि कब की बात है। और सभी का हाथ पकड़ के रजत सुई लगवाता है और यहाँ सभी भी अपनी आंखें बंद करके दर्द महसूस करती है। फिर वो दोनों हॉस्पिटल से बाहर आ जाते हैं और बात करते हैं। तो रजत कहता है कि तुम मुझे इतनी प्यार से क्यों बात कर रही हो? कल से तुमने ना कोई झगड़ा किया है, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया? और मैंने देखा जब मुझे सुई लग रही थी तो तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों आ रहे थे? तो सही भी कहती है कि आपने मेरा हाथ टाइट पकड़ रखा था इसलिए मुझे दर्द हो रहा था, आपसे प्यार करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यहाँ सभी और रजत वंश और सई को लेकर घर चले जाते हैं जहाँ पर वंश अपने पापा मिलिंद को फ़ोन करता है जहाँ वो चांद को पढ़ा रहे होते हैं। तो उनकी बातें सुनकर क्यान को लगता है कि काश मेरे भी पापा मेरे साथ इतना टाइम स्पेंड करते। फिर यहाँ सभी और रजत उसके घर जाते हैं जिसको हर्ष ने कार बेची थी और सारी डिटेल वो निकालने जाते हैं। वो देखते हैं कि वहाँ तो एक अंकल आंटी रहते हैं जो व्हील चेयर पर है। तो रजत समझ जाता है कि ये ज़रूर अर्श की कोई चाल है क्योंकि ये लोग कार अफोर्ड नहीं कर सकते और ये तो व्हील चेयर पर है, गाड़ी कैसे चलाएंगे। यहाँ सभी हरिणीताई को कॉल करती है और उनसे कुछ ज़रूरी बात करने वाली होती है तभी यहाँ हरिणीताई फ़ोन रख देती है। तो सभी को लगता है कि हरिणीताई ज़रूर कुछ छुपा रही है। तो वो उनसे मिलने जाती है जहाँ पर सभी कहते हैं कि आप मुझसे कोई बात छिपा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। तो हरिणी फिर से छुपा रही है कि वो एक बस प्रेग्नेंट होने का शक था बट वो नेगेटिव आ गया है, जबकि वो प्रेग्नेंट थी और वो सभी से झूठ बोलती है। यहाँ वो अंकल आंटी अर्श को कॉल करते हैं और कहते हैं कि यहाँ रजत ठक्कर और उनकी वाइफ सभी ठक्कर आए थे और सभी डिटेल पूछ रहे थे। तो अर्श कहता है कि तूने उन्हें कुछ बताया तो नहीं है ना? तो वो अंकल कहते हैं कि नहीं मैंने कुछ नहीं बताया है, पर उनको मुझ पर विश्वास नहीं हुआ है और वो आगे जांच करने के लिए कह रहे थे। और इसी के साथ आज का एपिसोड यही पूरा होता है। आगे के एपिसोड जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।